मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर क्या होता है, एनिमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर क्या होता है और एंटीमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर क्या होता है। देखिए, हम लोग अभी तक जाने हैं एबायोटिक और बायोटिक एजेंट के बारे में। एबायोटिक एजेंट कितने प्रकार के हम लोग जान चुके हैं। ए बायोटिक और दूसरा एजेंट हम लोग जानेंगे बायोटिक एजेंट, और इसको भी एजेंट हम लोग देते हैं पॉलिनेशन एजेंट। जो है आपका दो प्रकार का हम लोग जान लिए हैं। इसमें बायोटिक में ए बायोटिक होता है आपका नॉन लिविंग, ये भी हम लोग जाने हैं। इसमें होता है एयर के द्वारा यानी वाइन के द्वारा और वाटर के द्वारा यानी जल के द्वारा। तो एयर के द्वारा होता है उसको कहते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। जिस फूल में एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उस फूल को हम लोग एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं, और जिस फूल में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर। और पॉलिनेशन क्या कहलाता है, जब जल के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिली, और जब एयर के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको कहते हैं एनिमोफिली। ठीक उसी प्रकार के बायोटिक में होता है, जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं एंटीमोफिली, और फ्लावर कहलाता है एंटीमोफिलस फ्लावर कहलाता है। जब बर्ड के द्वारा होता है पॉलिनेशन तो उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली, और जिस फूल में बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उस फूल को कहते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर है। आज हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, और उसके बाद जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीमोफिलस फ्लावर के बारे में जानेंगे कि कैरेक्टर क्या होता है एनिमोफिलस फ्लावर का, और हाइड्रोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर क्या होता है, और एनिमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, तो देखिए कैरेक्टर क्या होता है कि लाइट वेट, पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी होता है। क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होगा तो लाइट यानी हल्का होगा और नॉन स्टिकी होगा। नॉन स्टिकी होने के कारण ही पोलन ग्रेन हवा का झोंका जब आएगा तो उसके साथ उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा। हल्का नहीं होगा, भारी रहेगा तो हवा के झोंका या हवा जब चलेगा तो उसके झोंके के साथ या उसके साथ उड़ नहीं पाएगा। और उसमें दूसरा कैरेक्टर क्या होता है हाइड्रोफिलस फ्लावर का कि लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें बहुत संख्या में पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बनते हैं, क्योंकि वो नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगे तो ठीक नहीं है कि जो पोलन ग्रेन उड़ेगा और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा तक एक की संख्या या दो की संख्या में रहेगा तो जरूरी नहीं है कि वो पोलिनेशन करा ही देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो कोई ना कोई पोलन ग्रेन जा करके स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि एनिमोफिलस फ्लावर में नेक्टर एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, नेक्टर ग्लैंड कहेंगे एब्सेंट होते हैं। और उसके बाद देखिए स्टिग्मा इज फेदरी, स्टिग्मा जो होता है फेदरी होता है, एंड सम टाइम स्टिकी, या कुछ कभी कभी चिपचिपा भी होता है, टू ट्रैप पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए क्या होता है कि फेदरी स्टिग्मा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि स्टिकी स्टिग्मा भी होता है। जब हवा में पोलन ग्रेन उड़ेंगे तो फेदर में या चिपचिपा जब स्टिग्मा होगा तो आसानी से उसमें जा करके फंस जाएंगे। इतना ही कैरेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बना सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन बनेगा। नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट रहता है, नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट। और क्या रहेगा कि देखिए स्टिग्मा इज फेदरी एंड सम टाइम स्टिकी टू ट्रैप पोलन ग्रेन। इतना बात को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो हाइड्रोफिलस फ्लावर में क्या होता है, हाइड्रोफिलस फ्लावर यानी जिसमें पानी के माध्यम से पोलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिली, और जिस फूल में पानी के द्वारा होता है पोलिनेशन उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलस
फ्लावर। इतना बात हम लोग को समझना है। इसमें क्या होता है कि लाइट वेट होगा पोलन ग्रेन, तब जा करके पानी के ऊपर तैरेगा, नहीं तो वेटेड होगा तो पानी में डूब सकता है और जो पोलन ग्रेन पोलिनेशन नहीं करा पाएगा। तो इसमें क्या होगा कि लाइट वेट पोलन ग्रेन होता है एंड नॉन स्टिकी भी होता है। और दूसरा बात याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेटेड एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस लेयर। उसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन के ऊपर जो होता है एक लेयर होता है, वो म्यूसिलेज का बना होता है जो पानी से उसका सुरक्षा करता है। और इसमें बाहरी लेयर जो होता है पोलन ग्रेन का, उसमें एक्जाइन लेयर एब्सेंट रहता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन आर नेकेड, यानी एक्जाइन लेयर का अभाव रहता है और उसके जगह पर क्या रहता है, म्यूसिलेज का लेयर बना रहता है। म्यूसिलेज क्या करता है कि जो पानी में रहेगा पोलन ग्रेन, तो उसको क्षति होने से बचाएगा। और उसको हम लोग देखिए, अगला बात हम लोग क्या याद रखना है कि पोलन ग्रेन लॉन्ग, लंबा भी होता है और कभी कभी क्या होता है नीडल लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इतना बात हम लोग को याद रखना है। क्या क्या होता है कि पोलन ग्रेन लाइट वेटेड एंड नॉन स्टिकी, पोलन ग्रेन आर नेकेड, नेकेड होता है और उस यानी एक्जाइन लेयर एब्सेंट रहेगा पोलन ग्रेन पर। और पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेटेड एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस लेयर। पोलन ग्रेन लॉन्ग एंड नीडल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है कि कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर और कैरेक्टर्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। ये आपका एबायोटिक जो है, एबायोटिक एजेंट यानी हवा के द्वारा होगा तो एनिमोफिली, और फ्लावर क्या कहलाएगा, एनिमोफिलस। और जब जल के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली, और फ्लावर क्या कहलाएगा, तो हाइड्रोफिलस फ्लावर कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट में आपका आते हैं इंसेक्ट। जब इंसेक्ट के माध्यम से पोलिनेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे, एंटीमोफिली। और फ्लावर क्या कहलाता है, तो एंटीमोफिलस फ्लावर कहलाता है। तो देखिए इसका कैरेक्टर क्या होता है, एंटीमोफिलस फ्लावर में क्या होता है कि लार्ज होगा, फ्लावर क्या रहेगा, साइज में थोड़ा बड़ा रहेगा, लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, फ्लावर का साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा उसका। फ्लावर्स आर कलरफुल, और फ्लावर क्या रहते हैं, कलरफुल एंड फ्रेग्रेंस, और सुगंधित भी होते हैं, कलरफुल भी रहेंगे और सुगंधित भी रहेंगे। और लाइट वेट, पोलन ग्रेन्स लाइट वेट एंड स्टिकी। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, हल्का होते हैं और चिपचिपा भी होते हैं। जब कीट जाएंगे तो उसके पैर में पोलन ग्रेन चिपक जाएगा और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक वो आसानी से पहुंच पाएगा। और इसमें नेक्टर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो इसमें इतना गुण हम लोग बता सकते हैं, तो इसी को हम लोग को नोट कर लेना है। एग्जाम में आता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, तो हम लोग बता सकते हैं पॉलिनेशन। और बताएंगे कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर थ्रू एयर टू स्टिग्मा, तो उसको कहेंगे एनिमोफिली। पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा बाय वाटर, तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली कहेंगे। और एंटीमोफिली किसको कहेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बाय इंसेक्ट। जब इंसेक्ट के द्वारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो उसको कहेंगे एंटीमोफिली कहते हैं। तो हम लोग नोट कर लेते हैं, जो अभी हम लोग सीखे हैं उसी को हम लोग नोट कर लेंगे, सीखे हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, इसमें हम लोग क्या क्या नोट कर सकते हैं, तो लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन हल्का और नहीं चिपकने वाला होता है, यानी हवा के झोंका के साथ वो एक स्थान से दूसरे जगह वो उड़ता रहेगा, और जहाँ पर वो चिपचिपा उसको पदार्थ मिलेगा यानी स्टिग्मा या कोई भी चीज, तो वहीं वह चिपकता है। और उसके बाद देखिए नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट रहता है, यानी नेक्टर ग्लैंड क्या रहेगा, एब्सेंट रहता है या अनुपस्थित हम लोग लिख सकते हैं, एब्सेंट यानी उपस्थित, अनुपस्थित। तो नेक्टर ग्लैंड क्या रहेगा, एब्सेंट। और लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस, इसमें जो होते हैं इस प्रकार के फूल में बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन बनते हैं, क्योंकि यह निश्चित नहीं रहता है कि स्टिग्मा कहाँ है, वह बहुत सारा मात्रा में उड़ेगा और स्टिग्मा पर कोई एक या दो ही जा करके पोलिनेशन कराएगा। तो इसमें क्या रहेगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन बनते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या
इसमें लिखेंगे कि स्टिग्मा इज फेदरी एंड सम टाइम स्टिकी, और इसमें रेशेदार स्टिग्मा होता है जिसमें जा करके पोलन ग्रेन फंसते हैं और चिपचिपा भी स्टिग्मा होते हैं। और फ्लावर होता है कलरलेस एंड नॉन फ्रेग्रेंस, फ्लावर रंगीन और गंधहीन भी होते हैं। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीमोफिलस फ्लावर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोफिलस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पोलन ग्रेन लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी, पोलन ग्रेन्स लॉन्ग एंड नीडल लाइक, या पोलन ग्रेन जो होते हैं वह लंबा होते हैं इस प्रकार से, और कभी कभी नीडल के समान भी होते हैं जो कि स्टिग्मा को आसानी से चिपकने का काम करता है या तैरने का काम करता है, ठीक ना। पोलन ग्रेन्स आर नेकेड, पोलन ग्रेन नेकेड होता है क्योंकि इसमें एक जाइन लेयर का अभाव रहता है, अनुपस्थित रहता है। तो जिस पोलन ग्रेन में क्या रहेंगे, एक जाइन लेयर अब्सेंट रहता है, उसको नेकेड पोलन ग्रेन भी कहते हैं। और उसके स्थान पर पाया जाता है क्या चीज, म्यूसिलेज का लेयर रहता है। पोलन ग्रेन पर हाइड्रोफिलस फ्लावर में म्यूसिलेज का लेयर रहता है। और देखिए पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस लेयर, तो देखिए ये म्यूसिलेजिनस लेयर के चलते वह भींग नहीं पाता है। तो देखिए, और स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी, स्टिग्मा क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और स्टिकी होते हैं। और पोलन ग्रेन अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस लेयर। तो देखिए कहने का मतलब हम लोग इतना बात हम लोग बता सकते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर के बारे में। इसके बाद हम नोट कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीमोफिलस फ्लावर, यानी एंटीमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर क्या होता है। तो लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, फ्लावर का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। उसके फ्लावर्स आर कलरफुल एंड फ्रेग्रेंस, फ्लावर रंगीन और सुगंधित होता है। और उसका और कैरेक्टर क्या होगा, पोलन ग्रेन लाइट वेट एंड स्टिकी, पोलन ग्रेन हल्का होता है और चिपचिपा भी होता है, क्योंकि जब उस पर कीट जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे उसके पैर में और स्टिग्मा तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और उसमें मेन क्या पाया जाता है एंटीमोफिलस फ्लावर में, तो नेक्टर ग्लैंड होता है। नेक्टर ग्लैंड की उपस्थिति के कारण ही कीट जाते हैं अपने भोजन प्राप्त करने के लिए नेक्टर ग्लैंड से, तो नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा। ये हम लोग जान गए एंटीमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर। यानी इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और कंट्रीब्यूशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।